शराब ठेकों पर नीलाम हुई कोरोना योद्धाओं की तपस्या। शराब प्रेमियों ने रौले स्वास्थ्य सुरक्षा के मानक। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजा आंकड़े अनुसार हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 के 46,433 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32,138 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 12,726 लोग ठीक हुए हैं और 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 14,541 मामले सामने आ गए हैं। इसके अलावा गुजरात में 5804 और मामले सामने आ गए हैं और दिल्ली में 4898 मामलों की पुष्टि हुई है। यानी भारत में कोरोना वायरस के 46,433 नए मामले टोटल मामले आ चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस के 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,726 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में सुबह 38 और कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जबकि 5 मौतें हुई हैं। अब तक राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,099 है, जबकि 1,577 सक्रिय मामले और 82 मौतें शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी भी दी है। और इसी बीच कई लोग शराब को डंप करते दिखे, तभी तो सूचना पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक ने शराब पकड़ ली और उस दुकान तक पहुंच गए। तस्वीरें बाराबंकी जनपद की हैं, जहां शराब को लेकर लोग एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग तक की ख्याल नहीं रखा। यहां तक काफी दिन बंद रही शराब को चूहे कुतर गए। अब तस्वीरें देख सकते हैं में लोग शराब खरीदने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो भूले ही, उसके बाद शराब डंप कर रहे थे। तभी आबकारी निरीक्षक ने पकड़ लिया और फिर दुकानदार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि शराब किसको दी है, कैसे दी है। एक शराब को देने के बजाय आपने इतनी ज्यादा मात्रा में शराब कैसे दी। यानी शराब अधिनियम की धज्जियां, मानकों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाने लगी। तभी तो शराब के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल नहीं रखा जा पा रहा है। लॉकडाउन 3 के पहले दिन जिलों में शर्तों के साथ शराब की दुकानें क्या खुली। लोग तो जैसे कैद से रिहा होकर सड़कों पर उतर आए। मुख्य बाजार पर ऐसी रौनक दिखी कि जैसे लगा कोरोना खत्म हो ही गया हो। इस दौरान ना तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखा और ना ही चेहरों पर मास्क। अधिकांश लोग इस हालत में काफी देर तक बाजार में चहलकदमी करते नजर आए। खासकर सर्वाधिक भीड़ शराब की दुकानों पर दिखी। कई जगह पर लोग पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी। लॉकडाउन के बाद शराब ठेकों पर शराब खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई। लोग पेटियां और झोलों में शराब लेकर जाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बिकने की बात कही जा रही है, क्योंकि शाम 7 बजे तक ज्यादातर दुकानों से शराब और बियर सब खत्म हो चुकी थी। उधर आबकारी विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों ने गोदाम दुकानों का निरीक्षण कर शासनादेश के अनुसार शराब की बिक्री करने का आदेश दिया। जिले में अंग्रेजी, देसी और बियर की करीब 396 दुकानें 8 मॉडल शॉप हैं। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया। वहीं सोमवार को सुबह दुकानें भी खुली नहीं, जबकि जमुरिया नाला, देवा, तिराहा, नाका, सतरी, बड़ेल के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आने लगी। 40 दिन की मेहनत पर थोड़ी छूट क्या मिली, लोगों ने पानी फेरना शुरू कर दिया। जबकि कुछ घंटे पहले ही जिले में एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद ग्रीन जोन से जिले का स्थान ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। ये बताइए कि आज से काफी दिन बाद दुकान खुली है, शराब की दुकान पे आप लोग आए हैं, तो कितने दिन कैसे चला आपका? पहले जैसे कट रहा है वैसे काट रहे हैं और क्या, बस नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आज खुली है तो ले रहे हैं और क्या, बस इसके बाद मिले तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, जैसे कट रही थी वैसे काटेंगे और क्या है, बस।
एक तरफ डीएम आदर्श सिंह प्रतिदिन ट्वीट कर घरों में रहने और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोमवार को लोग पिकनिक मनाने के मूड में दिखाई नजर आए। सोमवार की सुबह दुकानें खुली तो सतरिक नाका चौराहे से धनोखर जाने वाले मार्ग पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी। गाड़ियों से आकर लोग खरीदारी करना शुरू कर दिए। दोपहर तक यहां पर सड़कों पर खड़े वाहन और दुकानों पर भीड़ में लोग लॉकडाउन की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन पहले उससे बचाव को भूल गए। बाराबंकी के सफेदाबाद इस दुकान पर पेटियां भरकर ले जाता ये युवक शराब, इससे पता चलता है कि यहाँ पूरी शराब बिक गई और डंपिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। जमुरिया नाले पर इस शराब की दुकान पर आबकारी निरीक्षक जब पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। शराब की इस बिक्री पर लोगों को काफी राहत की सांस लेनी पड़ सकती है। लोग काफी खुश नजर आ सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना का खतरा किस तरह बढ़ सकता है। दिल्ली में शराब पर दिल्ली सरकार ने कोरोना टैक्स लगा दिया। अब दिल्ली में पहले से 70% शराब महंगी मिलेगी। यह आदेश मंगल से ही लागू होगा। सरकार के आदेश के अनुसार शराब बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस के नाम से टैक्स लगाया गया है। अब एमआरपी पर 70% ये नया टैक्स लगेगा। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह से बड़ी दरें लागू हो गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ दुकानों पर अफरा तफरी देखी गई। अगर हमें शारीरिक दूरी और अन्य नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी मिलती है तो उस इलाके को सील करना पड़ेगा और छूट वापस ले ली जाएगी। दुकान मालिकों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर किसी दुकान पर शारीरिक दूरी का उल्लंघन होता है तो दुकान बंद कर दी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि बाहर निकलते ही मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें। सोमवार को दिल्ली में 700 अधिक दुकानें खुली, लेकिन भारी भीड़ और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के चलते 2 घंटे में दिल्ली पुलिस ने सारी दुकानें बंद करा दी। दरअसल इस दौरान शराब खरीदने के लिए आए लोग शारीरिक नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे और आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दौरान लोग अपने मास्क जरूर लगा रखे थे। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस कोरोना में